प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भगवान कौन। यह विषय गुण ही नहीं अति गुण है। अतः इसको समझने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए आप और भी वीडियो को देखना आवश्यक है, जैसे प्रकृति के प्रकार, भगवान के प्रकार, परमात्मा के प्रकार, ज्ञान के प्रकार। इन वीडियो को आप देखें तो इस वीडियो को समझने में आपको सुविधा होगी। अब हम चर्चा करते हैं भगवान कौन। भगवान को समझने के लिए दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण है वैदिक अर्थात ज्ञान के माध्यम से। दूसरा दृष्टिकोण है पौराणिक अर्थात अनुभव के आधार पर। हम पहला दृष्टिकोण लेते हैं। पहले दृष्टिकोण में 5 बिंदुओं के आधार पर आपको जानना होगा। प्रथम बिंदु है अजन्मा अर्थात भगवान जन्म नहीं लेता है, वह प्रकट होता है। दूसरा बिंदु है माया से परे अर्थात प्रकृति के सृजन, पालन और विनाश के जो नियम हैं, इन नियमों से वह परे है अर्थात विधि के विधान से वह परे है। तीसरा बिंदु है समय से परे अर्थात परमात्मा समय का निर्माण करता है, वह समय के अधीन नहीं है अर्थात कालों का काल है अर्थात परमात्मा की अंत नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। चौथा पॉइंट है प्रकृति के परे अर्थात यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति का वह निर्माण करता है अर्थात प्रकृति से उसका निर्माण नहीं होता है। पांचवा है बुद्धि से परे अर्थात भगवान को जानने के लिए तर्कों से समझना कठिन है। इसके लिए कहा गया है कि गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य अर्थात गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मान के जो चलता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसके विषय में वेद भी कहते हैं कि मेरी भी पहुँच भगवान तक नहीं है अर्थात नेति नेति कहकर वेद भी अपनी वाणी को विराम दे देते हैं। अब दूसरा दृष्टिकोण है पौराणिक। पौराणिक दृष्टिकोण के अनुसार भगवान वह है जो जीव और प्रकृति अर्थात माया, भगवती, इनकी इच्छा की पूर्ति के लिए विधि के विधान को बदलने की भी सामर्थ्य रखते हैं अर्थात जीव और प्रकृति जो कर्म करती है, उस कर्म का जो फल है, उस फल को भी भगवान बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। इस वीडियो को और विस्तार से जानने के लिए भगवान कौन कैसे प्राप्त करें, इस वीडियो को आप देखें। जय श्री राम।